मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था, बता रहा था कि कितना प्यार करता है मुझसे और कैसे मेरे बगैर उसका एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो गया है। एहतियात करना, मर्दों की मीठी मीठी बातों के पीछे हजार मतलब छुपे होते हैं। क्या मतलब? काश कि तुम रुतबा मेहर अली खान ना होती, बल्कि एक आम सी लड़की होती। फिर मैं देखती क्या तब भी अल्तमश तुमसे ऐसी मोहब्बत का इजहार करता है। निकाह की कोई बात तो नहीं की ना अल्तमश ने? ध्यान रखना, ऐसी वैसी कोई भी बात अगर मामू तक पहुंची तो कयामत आ जाएगी। ये 2 दिन कयामत जैसे थे तुम्हारे बगैर। तुमसे दूर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ना काबिल कबूल है मामू का फैसला मेरे लिए। वही जिसे देखे बगैर ना मेरी सुबह होती है ना मेरी शाम। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे, ये मेरा फैसला। हम इसी साल शादी करेंगे, पर मामू को ये बात मानना होगी। और अगर मामू ने इनकार किया तो हम उन्हें बताए बगैर निकाह कर लेंगे। तो फिर क्या सोचा तुमने? पता नहीं यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बाबा को राजी करने की कोशिश तो कर सकती हूँ, पर उनकी मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। वो बहुत नाराज होंगे मुझसे, बहुत दुखी। वो शायद शायद मुझे कभी भी माफ ना कर सके। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो क्या अल्तमश की नाराजगी बर्दाश्त कर लोगी तुम? काफी लंबी उम्र है अल्तमश की। चलो, अब तुम तो गई काम से, तो फिर मेरा यहाँ क्या काम? चलती हूँ। हेलो। हाँ। हाँ। ऐसे बस। तुम बताओ। कल रुतबा गई थी मेरे साथ सनोबर खाला के घर अल्तमश से मिलने। मैंने उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन दोनों के सर पे इश्क का भूत सवार है। रुतबा को इस तरह से आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। अब देखे ना, कल अल्तमश कह रहा था कि अगर मामू जान शादी के लिए रजामंद ना हुए तो वो दोनों आपकी मर्जी के खिलाफ जाके निकाह कर लेंगे। ये सब तुम्हें झूठ बोलकर रुतबा को ले जाने से पहले बताना चाहिए था। तुम्हारा माफ गवाह मेरे लिए मुजरिम से बढ़कर काबिल नफरत है। मुझे माफ कर दे मामू जान। जा सकती तुम। ये रात क्यों नहीं गुजरती? मोहब्बत करने वालों को इम्तिहान लेने आती है या फिर ये देखने आती है कल जो जुदा थे वो आज मिले कि नहीं? ये रात जादू जैसी होती है अल्तमश। एक से लफ्ज, एक सी बातें, पर रोज सुनना कितना अच्छा लगता है। फूलों की खुशबू रोज एक सी महसूस होती है, फिर भी जादू का असर करती है। अब बताओ, वो रात कितनी दूर है जो हम दोनों को एक साथ देखेगी? कैसे बताऊं? काश डिसीजन लेना मेरे बस में होता। इतनी नरमी और प्यार से बात करोगे तो क्यों सुनेंगे? जब हक मिलता नहीं है ना तो जबरदस्ती छीनना पड़ता। समझ आई? बाबा इस बारे में मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं।
मामू के सख्त फैसलों और अटल असूलों के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन रुतबा, मोहब्बत वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। हम ये फैसला कर चुके थे कि तुम पढ़ाई नहीं कंटिन्यू करोगे। हम ये भी फैसला कर चुके थे कि अगर मामू हमारे निकाह के लिए नहीं राजी हुए तो उन्हें बताए बगैर निकाह कर लेंगे। बस अब तुम रेडी रहना। रुतबा, हेलो, तुम सुन रही हो रुतबा? रुतबा, रुतबा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पापा ने सब कुछ सुन लिया है। पापा अभी यही मेरे पास खड़े थे और तुम बोले चले जा रहे थे। पापा ने सब कुछ सुन लिया है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जो बात कहने में तुम 10 दिन लगाती है वो पढ़ लगा के खुद ब खुद मामू तक पहुंच गई। लेकिन अल्तमश, मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, साथ हूँ तुम्हारे। तुम्हें किस चीज का डर है? तुम पे मामू से ज्यादा मेरा हक है। जब तुम ऐसे डरती हो ना मामू से तो मुझे अपनी इंसल्ट महसूस होती है, बुरा लगता है मुझे। देखो, बहादुर बनो, अपने फैसले खुद लो। समझ रही हो ना मेरी बात? रुतबा बेटा, तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ। मेहर भाई ने कहा है कि आज वो खुद तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाएंगे। खाला ये नाश्ता ले जाएं, मुझे भूख नहीं है। रात भर सो नहीं सकी हूँ तो मैं सोऊंगी। आप ले जाएं और प्लीज कहिएगा कि मुझे डिस्टर्ब भी ना करें। मैं आराम से सोना चाहती हूँ।